भारतीय संस्कृति में परंपरा से सामूहिक जीवन को महत्व देने वाले अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसे सामाजिक उत्सवों में गुरु पूर्णिमा का उत्सव राष्ट्र सेविका समिति में विशेष रूप से मनाया जाता है। समिति के 5 प्रमुख उत्सवों में से इस उत्सव को शामिल किया गया है। राष्ट्र सेविका समिति की यह भावना पहले से ही रही है कि मानव का निर्माण होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो समाज और राष्ट्र का विचार करता हो, जो राष्ट्र को उसका पूर्व वैभव और सामर्थ्य वापस दिला सके और जो शृण्वन्तो विश्वमार्यम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाए, इस भावना को लेकर कार्य करता हो। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति को गढ़ने वाले गुरु दुर्लभ हो गए हैं। व्यक्ति परिवर्तनीय है, उसके आचार विचार में परिवर्तन आ सकता है, यह हम देखते हैं। इसीलिए कार्य को प्रेरणा देने वाला, उच्च आदर्शों और संस्कारों का प्रतिनिधित्व करने वाला, हमारे प्राचीन तेजस्वी इतिहास को निरंतर याद दिलाने वाला ऐसा व्यक्ति निरपेक्ष गुरु होना चाहिए, ऐसा समिति ने निश्चित किया। इन सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले भगवा ध्वज को समिति ने गुरु के स्थान पर स्वीकार किया है। भगवा ध्वज अर्थात भगवत ध्वज। भगवा ध्वज के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। भगवा ध्वज के समक्ष नतमस्तक होना यह दर्शाता है कि हम एक ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं। इससे मन में एक पवित्र भावना उत्पन्न होती है। ध्वज का अर्थ होता है भजति, गच्छति, उच्छ्रितो भवति, अर्थात वह जो चलता है, आगे बढ़ता है, ऊंचाई पर पहुंचता है। भगवा ध्वज हमें सदैव आगे बढ़ने और ऊंचे श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। ध्वज का रंग भगवा होता है। भगवा रंग लाल और पीले रंग का मिश्रण है। लाल रंग वैभव, शौर्य, शक्ति का प्रतीक है और पीला रंग पवित्रता का। इस प्रकार भगवा रंग में वैभव और पावित्र्य दोनों का संगम होता है। वेदों में भगवा ध्वज का उल्लेख अरुण केतु, अग्नि केतु, सूर्य केतु, पारिजात ध्वजा जैसे नामों से मिलता है। इसे यह सिद्ध होता है कि भगवा ध्वज वेद काल जितना प्राचीन है। भगवा ध्वज वेदों में जिन नामों से संबोधित किया गया है, वे उसके गुणों से संबंधित है। हम सूर्योपासक हैं। प्रतिदिन प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सूर्य का तेज हमारे भीतर समाए। सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, अज्ञान का नाश करता है और ज्ञान का प्रकाश देता है। ज्ञान ही हमारा वैभव है। भगवा ध्वज का रंग उगते सूर्य के समान है, इसीलिए उसे अरुण केतु, सूर्य केतु भी कहा जाता है। अग्नि की ज्वालाओं का रंग भगवा होता है। अग्नि अपवित्र चीजों को भस्म कर देती है और केवल पवित्र चीजों ही शेष रहती है। यदि सोने को अग्नि में डाला जाए तो उसमें मिली अशुद्धियां जल जाती है और शुद्ध सोना चमकने लगता है। हमारी संस्कृति यज्ञ प्रधान है। यज्ञ का अर्थ है त्याग। यज्ञ की अग्नि शिखाओं का रंग भी भगवा होता है। ये ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर जाती है। यज्ञ की तरह भगवा ध्वज भी त्याग का संदेश देता है, साथ ही ऊपर की ओर बढ़ने, प्रगति का संदेश भी देता है। जो सन्यासी सभी भोगों और विलासी जीवन का त्याग करते हैं, उनके वस्त्र भगवे होते हैं। भगवा ध्वज हमें ऐसा निस्वार्थ, निरपेक्ष और चारित्रवान जीवन जीने का संदेश देता है। स्वामी विवेकानंद इसका एक उत्तम उदाहरण है। भगवा ध्वज में 2 त्रिकोण होते हैं। वे ऊपर को उठने वाली जलती हुई ज्वालाओं की याद दिलाते हैं। ध्वज का निचला भाग यज्ञ वेदी की तरह नीचे से चौड़ा होता है, जो त्याग की नींव को दर्शाता है, और ऊपर की ओर संकरा भाग ऐश्वर्य का प्रतीक है। ऐश्वर्य भी आवश्यक है, यह समृद्धि का प्रतीक है, परंतु उसमें
त्याग की नींव होनी चाहिए। इसीलिए भगवा ध्वज का आकार यह सूचित करता है कि ऐश्वर्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है त्याग की नींव। यह वैभव और त्याग के संतुलन का प्रतीक है। ध्वज के दोनों त्रिकोणों के सिरों पर अनेक धागों के गुच्छ होते हैं, जो संगठन का प्रतीक है। ध्वजदंड स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तब वहां भगवा ध्वज फहराया गया। लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे श्री राम का स्वागत भी भगवा ध्वज से के साथ किया गया। श्री राम महापराक्रमी सम्राट चंद्रगुप्त और छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्वज भी भगवा थे। सूरवीर राजपूतों का ध्वज केसरी था। मराठी राज्य का झंडा के पार फहराने वाले पेशवाओं का जरी पटका भी केसरी था। भगवे ध्वज को गुरु मानने के पीछे राष्ट्र सेविका समिति की एक दृढ़ विचारधारा है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। उस दिन समिति की सभी शाखाओं में भगवे ध्वज का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया जाता है। कार्य के प्रति निष्ठा रखते हुए सूर्य का प्रकाश, अग्नि का तेज और पवित्रता, सन्यासी का वैराग्य, यज्ञ संस्कृति का त्याग तथा अपने पूर्वजों के पराक्रम की स्मृति दिलाने वाले इस भगवे ध्वज के समक्ष नतमस्तक होकर विनम्र भाव से गुरु दक्षिणा अर्पण की जाती है। गुरु दक्षिणा अर्पण का अर्थ होता है तन मन धन का पूर्ण समर्पण। समर्पण एक पवित्र और उच्च कोटि की भावना है। त्याग और समर्पण में अंतर होता है। त्याग में मैंने त्याग किया ऐसा एक अहम भाव रहता है। त्याग में बदले में कुछ मिलने की अपेक्षा भी होती है। भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए, परंतु वह किसी बदले की अपेक्षा से नहीं किया। वह उनका राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण था। धौम्य ऋषि के शिष्य अरुणी के हृदय में भी पूर्ण समर्पण की भावना थी, परंतु स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद एक वर्ग ऐसा भी उभरा जो यह कहने लगा कि हमने देश के लिए त्याग किया है, इसीलिए हमें कुछ विशेष सुविधाएं चाहिए, संपत्ति, पद, अधिकार आदि मिलना चाहिए। भगवा ध्वज के समक्ष समर्पण करने का अर्थ है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए समर्पण करना। समर्पण के बाद मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इदम न मम, अर्थात यह मेरा नहीं है, मैं राष्ट्र का हूँ और जो कुछ मेरा है मैं वह राष्ट्र का हूँ। यही भावना समर्पण में होता है। गुरु दक्षिणा इसका प्रतीक है। इसीलिए हम समिति की प्रार्थना में भगवा ध्वज के समक्ष यह वचन देते हैं, स्वयं जीवितान्यर्पयामस्मि। जय हिंद।